भारत के सुपरस्टार पर मंडराते खतरे के बाद अब बात बांग्लादेश पर बढ़ते हुए खतरे। इस वक्त कट्टरपंथ के अंधेरे में डूबता जा रहा है बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथी ताकतों के सामने घुटने टेक चुकी है। यूनुस वहां के आतंकियों से इस कदर खौफजदा कि कट्टरवादी ताकतों को हिंसा फैलाने की खुली छूट, और इसी डर की वजह से मोहम्मद यूनुस अलकायदा के मोस्ट वांटेड को बरी करने की तैयारी। कट्टरपंथियों के आगे मोहम्मद यूनुस का सरेंडर। हिंदुओं पर यूनुस का दमन, कट्टरपंथियों को नमन। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को खुली छूट। खूंखार कैदियों के सामने नतमस्तक बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि वहां हिंदू अल्पसंख्यकों का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम धमकाया जा रहा है, सरेआम मारा पीटा जा रहा है। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा हो गई और ये सब हो रहा है वहां की कट्टरवादी ताकतों के इशारे पर। अब तक तो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार कट्टरपंथी ताकतों और जमातियों के अत्याचार पर सिर्फ चुप ही थी, लेकिन अब तो उनके सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें किसी समय बांग्लादेश में उदार नेता माना जाता था, अब वो कट्टरपंथियों के सामने पूरी तरह झुकते नजर आ रहे हैं। सलाखों के पीछे मौजूद कट्टरपंथियों को रिहा करने की प्रक्रिया में जुट गए। वो कट्टरपंथी जो अपने खूंखार क्राइम रिकॉर्ड की वजह से जेल में कैद थे, अब एक एक करके रिहा हो रहे हैं। इस लिस्ट में जो सबसे नया नाम जुड़ा है वो है मेजर सैयद मोहम्मद जियाउल हक का। कभी बांग्लादेश आर्मी में रहा ये मेजर सेना का वही अधिकारी है जिसे टेरर लिंक मिलने पर बर्खास्त किया गया था। जब से शेख हसीना की सरकार गई है उसके बाद से मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार कट्टरवादी ताकतों, आतंकियों और चरमपंथी ग्रुप्स पर मेहरबान है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने बांग्लादेश और सेना के बर्खास्त मेजर सैयद जियाउल हक को बरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बर्खास्त मेजर सैयद जियाउल हक अलकायदा से जुड़ा हुआ है और ये ढाका में फरवरी 2015 में हुए आतंकवादी हमले में शामिल था। मेजर जियाउल हक अमेरिका का मोस्ट वांटेड है और इस पर 2021 में अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा है। ढाका में जो अटैक हुआ था उसमें एक अमेरिकी नागरिक की भी मौत हुई थी। बताया जाता है कि इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा से इंस्पायर्ड आतंकी ग्रुप अंसारुल्लाह टीम ने यहां पर ली थी और उसके बाद से ही अमेरिकन एजेंसियां जियाउल हक के पीछे पड़ गई थी। पर बताया जाता है कि इस हमले के बाद जियाउल हक पाकिस्तान भाग गया था और अब मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश में आने के बाद जियाउल हक ने बांग्लादेश में शरण ले ली है। और फिर इसके बाद जियाउल हक ने सभी इल्जामों से बरी होने और मोस्ट वांटेड लिस्ट से हटाए जाने के लिए एप्लीकेशन दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर ये इल्जाम लगातार लग रहे हैं कि वो कट्टरवादी ताकतों को हवा दे रही है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद हिंदुओं और मंदिरों को भी निशाना बनाने की खबरें लगातार आ रही हैं। कट्टरपंथियों की रिहाई के मामले में जियाउल हक का नाम पहला नहीं है। इससे पहले भी नफरती जमात पर यूनुस सरकार ने मेहरबानी दिखाई है। यूनुस सरकार ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के नेता जशीमुद्दीन रहमानी को बरी किया था। अपनी रिहाई के ठीक बाद रहमानी ने सार्वजनिक तौर पर भारत में जिहाद और गजवाए हिंद का आह्वान किया था। जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं उन्होंने कई कट्टरपंथियों को जेल से आजाद किया है। इसके अलावा जो 700 कैदी तख्तापलट के वक्त जेल तोड़कर फरार हुए थे वो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए यूनुस सरकार कोई कवायद नहीं कर रही है। और अब जियाउल हक को बरी करने की कवायद से कट्टरपंथी ताकतों को बड़ा तोहफा मिल गया है। मोहम्मद यूनुस सरकार इन कट्टरपंथी ताकतों के सामने न केवल कमजोर नजर आ रही है पर साथ ही साथ इन्हें खुली छूट भी दे रही है। मेजर सैयद मोहम्मद जियाउल हक को बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटाने के लिए तख्तापलट का मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। बांग्लादेश कट्टरपंथ के दलदल में धंसता जा रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहाँ हिंदू होना अब एक गुनाह हो गया है। अल्पसंख्यकों को डराकर उनकी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है। कट्टरपंथी ताकतें खुलेआम चुनौती दे रही हैं और बांग्लादेश की यूनुस सरकार सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।